हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे थे, पीढ़ी एकांतरण पढ़ा गया था, लेकिन एक उदाहरण के रूप में एडिशनल टॉपिक है मास या फ्यूनेरिया, उसी को कहते हैं। ब्रायोफाइटा है ये मास, इसको फ्यूनेरिया के नाम से जानते हैं, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका। ये इसका जीवन चक्र और इसके पीढ़ियों का एकांतरण। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में स्पष्ट रूप से बच्चों दो पीढ़ियां पाई जाती हैं, अगुणित और द्विगुणित। अगुणित पीढ़ी को युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहते हैं और द्विगुणित पीढ़ी को बीजाणुउद्भिद पीढ़ी कहते हैं। इसमें जो है पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से या विकसित रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो चलिए देखें कि इस फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में किस तरह से युग्मकोद्भिद पीढ़ी किस रूप में है और बीजाणुउद्भिद पीढ़ी किस रूप में है। इसको पढ़ने के बाद टॉपिक थोड़ा लंबा होगा बच्चों। फ्यूनेरिया मास का पौधे का फिगर हम और पीढ़ी एकांतरण का फिगर दे देंगे, जिसको आप समझ लेंगे इसके साथ। तो चलिए चलते हैं फ्यूनेरिया का जीवन चक्र तथा पीढ़ियों का एकांतरण या मास, इसी को कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मास फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में दो पीढ़ियां पाई जाती है। स्पष्ट है कि मास या फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में कितनी पीढ़ियां पाई जाती हैं? दो पीढ़ियां पाई जाती हैं। एक अगुणित पीढ़ी होती है जिसको युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली पीढ़ी जो है गैमेटोफाइट होती है, युग्मकोद्भिद। यह अगुणित होती है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और दूसरी पीढ़ी जो है बीजाणुउद्भिद स्पोरोफाइट होती है और ये डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। क्या होती है? 2n, द्विगुणित पीढ़ी। तो इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में दो पीढ़ियां होती हैं, युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुउद्भिद पीढ़ी, या अगुणित पीढ़ी और द्विगुणित पीढ़ी। तो याद रखेंगे कि अगुणित पीढ़ी जो है युग्मकोद्भिद होती है और द्विगुणित पीढ़ी बीजाणुउद्भिद होती है। चलिए अब युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट पहली पीढ़ी हम लोग पढ़ेंगे। फ्यूनेरिया में युग्मकोद्भिद अगुणित पीढ़ी को मेन जनरेशन ऑफ प्लांट, ये मुख्य पीढ़ी है पौधे की, ये मुख्य पीढ़ी कहलाती है। फ्यूनेरिया में मेन जनरेशन ऑफ प्लांट है, पौधे की मुख्य पीढ़ी है। कौन? युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट, जो लीफी गैमेटोफोर पर्णिल प्रो के रूप में होती है। लीफी गैमेटोफाइट, लीफी पर्णिल, उसमें पत्तियां होती हैं, प्रो तने के रूप में स्थित होती है। गैमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड, इसीलिए अभी बताया हैप्लॉइड, अगुणित होता है, इसीलिए विदाउट आरडी गैमीट फॉर्मेशन टेक प्लेस। बिना अर्धसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष रूप से युग्मक का निर्माण करता है। विदाउट आरडी रिडक्शन डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन के फॉर्म गैमीट, युग्मक फॉर्म गैमीट्स युग्मकों का निर्माण कर लेता है। यह मोनोइसियस, ये प्रावस्था पौधे की मोनोइसियस कंडीशन होती है। एक लिंगाश्रय, मोनोइसियस उभय लिंगाश्रय क्या होता है? उभय लिंगाश्रय, अर्थात नर तथा मादा जनन एक ही पौधे की शाखा पर होते हैं। क्या होते हैं? एक ही पौधे, मोनोइसियस, उभय लिंगाश्रय। मेल गैमीट जो होते हैं, इसमें नर युग्मक, मेल गैमीट जो है एंथ्रीडिया में बनते हैं। कहां बनते हैं? एंथ्रीडिया पूधानी में, तथा फीमेल गैमीट आर्चिगोनिया स्त्रीधानी में बनते हैं। क्यों? कि एंथ्रीडिया पूधानी बच्चों मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्चिगोनिया स्त्रीधानी जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन, मादा जनन अंग है। तो नर युग्मक नर जनन अंग पूधानी में तथा मादा युग्मक मादा जनन अंग स्त्रीधानी में विकसित होते हैं, बनते हैं। अब ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया और ग्रुप ऑफ आर्चिगोनिया, पूधानी और स्त्रीधानी के समूह को
पुधानियों का समूह ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया और ग्रुप ऑफ आर्चिगोनिया। स्त्रीधानियों का समूह बच्चों क्रमशः ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया एंथ्रीडियोफोर कहलाता है और ये ग्रुप ऑफ आर्चिगोनियोफोर कहलाता है। ध्यान दीजिए, एंथ्रीडियो ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया नोन एज एंथ्रीडियोफोर और ग्रुप ऑफ आर्चिगोनिया इज नोन एज आर्चिगोनियोफोर। और क्या होता है, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन मास। अंडयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन, इस मास और फ्यूनेरिया में किस प्रकार का लैंगिक जनन होता है? अंडयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन। आपको बताया गया था कि लैंगिक जनन 3 विधियों द्वारा होता है, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, अंडयुग्मकी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous टाइप, जिसमें वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे विकसित प्रकार लैंगिक जनन की विधि है अंडयुग्मकी oogamous। तो मास या फ्यूनेरिया में oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। अब मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड पुमण कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोजॉइड पुमण। और मादा गैमीट जो है, मादा युग्मक फीमेल गैमीट एक आर oosphere। ध्यान दीजिए, oosphere अगुणी संरचना है और यही oospore हो जाएगा तो द्विगुणी संरचना जो निषेचन के पश्चात बनती है। oosphere निषेचन से पूर्व अगुणी संरचना है जो मादा युग्मक के तरह कार्य करती है, जबकि oospore निषेचन के पश्चात की संरचना है जिससे जाइगोट या इम्ब्रियो का निर्माण होता है, oospore कहलाता है। अब बच्चों इसके आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कि निषेचन क्रिया में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन इन ब्रायोफाइट फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया मास ब्रायोफाइटा में निषेचन क्रिया के लिए जल आवश्यक होता है और नर और मादा युग्मकों के संलयन से एक द्विगुणी संरचना जो है oospore का निर्माण होती है, जिससे विकसित बहुकोश की कोशिकाओं का निर्माण होता है जो इम्ब्रियो कहलाती है। और यही इम्ब्रियो बच्चों जो है बीजाणुद्भिद को जन्म देती है। बीजाणुद्भिद अवस्था द्विगुणित अवस्था, किस अवस्था? द्विगुणित अवस्था को जन्म देती है। आगे चलते हैं, इसको किस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्रम में। हाँ बच्चों, तो मास फ्यूनेरिया में निषेचन क्रिया के लिए जल आवश्यक होता है। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन इन फ्यूनेरिया। ठीक है ना, फ्यूनेरिया में निषेचन क्रिया के लिए जल आवश्यक होता है, क्रिया के लिए जल आवश्यक होता है। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन संलयन से oospore निष्ठांग जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, द्विगुणी संरचना बनती है। मेल और फीमेल गैमीट दो अगुणी संरचनाएं हैं। दोनों अगुणी संरचनाएं जब फ्यूज होती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो एक द्विगुणी संरचना बनता है जिसको oospore कहते हैं। निषेचन के साथ ही क्रोमोसोम हैप्लॉइड से डिप्लॉयड हो जाते हैं। जैसे ही निषेचन क्रिया संपन्न होती है उसी के साथ जो है निष्ठान oospore में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित से द्विगुणित हो जाती है बच्चों, तथा नई प्रावस्था जब द्विगुणित डिप्लॉयड होता है तो नई प्रावस्था जो बीजाणुद्भिद है ये टूयन होती है। ये टूयन द्विगुणित डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का प्रारंभ होता है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी का प्रारंभ होता है। ये निषेचन के पश्चात जब द्विगुणित संरचना होती है तो डिप्लॉयड पीढ़ी स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद पीढ़ी का प्रारंभ होता है। oospore डिवाइड होकर के निष्ठान विभाजित होकर के बहुकोश की मल्टीसेलर इम्ब्रियो बनाता है, बहुकोश की भ्रूण का निर्माण करता है। इन दिस स्टेज इम्ब्रियो इज कॉल्ड स्पोरोगोनियम। इस अवस्था में बच्चों जो भ्रूण बनता है इसी को स्पोरोगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? और स्पोरोगोनियम के कैप्सूल वाले भाग में जो उसका संपुटिका वाला भाग होता है, कैप्सूल
उस स्पोरगोनियम के कैप्सूल में SMC होती हैं, स्पोर मदर सेल होती हैं, बीजाणु मात्री कोशाएं होती हैं। S से स्पोर, M से मदर, C से सेल, स्पोर मदर सेल बीजाणु मात्री कोशिकाएं होती हैं, जिसके RD रिडक्शन डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बच्चों स्पोर्स बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणु बनते हैं। अब स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। यहाँ बीजाणु जो होता है ये अंकुरित होकर ये प्रथम कोशिका कहलाता है। इसका युग्मकोद्भिद प्रावस्था की प्रथम कोशिका होती है और उधर वो स्पोर जो होता है बीजाणुद्भिद कोशिका की जो प्रथम बीजाणुद्भिद अवस्था की प्रथम कोशिका होती है। और यहाँ पर स्पोर जो है गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद प्रावस्था की प्रथम कोशिका होती है। अब स्पोर अंकुरण के पश्चात प्रोटोनिमा बनाते हैं, प्राथमिक कुतंत्र बनाते हैं, जो अगुणित पीढ़ी युग्मकोद्फाइट लिफी गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। इस तरह से बच्चों आप युग्मकोद्भिद पीढ़ी से बीजाणुद्भिद पीढ़ी, अगुणित पीढ़ी से द्विगुणित पीढ़ी और द्विगुणित पीढ़ी से अगुणित पीढ़ी का निर्माण देखें तो मास या फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में ये दोनों पीढ़ियां क्रमबद्ध रूप से एक के बाद एक करके आती रहती हैं। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तथा इससे संपन्न होने की क्रिया पीढ़ी एकांतरण और लाइफ साइकिल कहलाती है। तो मास के जीवन चक्र में स्पष्ट रूप का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो बच्चों अब इस चीज को आप समझ लेंगे कि पीढ़ी एकांतरण क्या है और इसका जीवन चक्र क्या है। सबसे पहले हम फ्यूनेरिया मास के पौधे की संरचना आपको बता रहे हैं, उसके बाद पीढ़ी एकांतरण का फिगर दे दिया जाएगा। हम बच्चों फिगर में आप देखें मास फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका फ्यूनेरिया पौधा पूर्ण पेड़ है। इसकी दो ब्रांचेज आपको दिख रही हैं। एक मेल ब्रांच है जो छोटी मेल ब्रांच, इसमें रोस्टिल ऑफ लीफ टिप ऑफ मेल सूट हैं। इस पर एंथ्रेडिया विकसित हुआ है, इसी को मेल ब्रांच कहते हैं। और दूसरी जो फीमेल ब्रांच है देख रहे हैं ये लिफी स्पायरली अरेंज है, इस पे स्पाइरल क्रम में ईच विथ कॉन्स्पिशियस मिडरिप है, क्लस्टर बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। और इसी पर एक सीटा इलांगेटेड स्ट्रक्चर और उसके आगे शीर्ष पर एक फूला हुआ अपरकुलम कैप्सूल लिड है, जो कैप्सूल ग्रीन कलर, ग्रीन ऑरेंज ब्राउन कलर का स्थित है। इस तरह से ये फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका मास के पौधे की ये संरचना। ये मोनोइसियस पढ़े हैं, उभय लिंगाश्रयी पढ़े हैं। तो दो ब्रांचेज हैं एक ही पौधे की, एक मेल ब्रांच तो दूसरी फीमेल ब्रांच। तो इस तरह से बच्चों ये संरचना है ये पूर्ण रूप से। अब हम आप इसके जीवन चक्र के बारे में देखेंगे। फ्यूनेरिया का जीवन चक्र लाइफ साइकिल ऑफ मास प्लांट में दो पौधे हैं, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट, ठीक है ना। मेल प्लांट गैमेटोफाइट और फीमेल प्लांट में देख रहे हैं कि यहाँ से इस तरह की संरचनाएं बन रही हैं, जिससे क्रमशः स्पर्म और एग बन रहे हैं। मेल ब्रांच से स्पर्म एंथ्रोजोइड और फीमेल ब्रांच से जो है एग जो है आर्चिगोनिया में डेवलप हो रहा है और दोनों फ्यूज हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन निषेचन क्रिया हो रही है, देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो है ये जाइगोट ट्विन बन रहा है और जाइगोट के मियोसिस और सूत्री विभाजन से जो है स्पोरोफाइट का निर्माण हो रहा है। यह स्पोरोफाइट जो है कैप्सूल युक्त दो पौधे मेल और फीमेल ब्रांच प्लांट का निर्माण कर रही है। इस तरह से इसके स्पोरोफाइट के स्पोरोगोनियम से स्पोर्स बन रहे हैं मियोसिस के फलस्वरूप, और ये स्पोर्स के जर्मिनेशन अंकुरण से यहाँ प्रोटोनिमा बन रही है। और ये प्राइमरी प्रोटोनिमा प्राथमिक कुतंत्र से मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच दोनों विकसित होती हैं। इस तरह से फ्यूनेरिया का जीवन चक्र पूर्ण होता रहता है। हेप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज से दोनों अल्टरनेट, हेप्लॉइड यन डिप्लॉइड ट्विन
युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्थाएं क्रमबद्ध एक दूसरे के बाद अल्टरनेट रूप से आती रहती हैं। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। बच्चों, दोनों फिगर को पूर्ण रूपेण देख करके अच्छे से समझ लीजिएगा। ये मांस के जीवन चक्र और ये पीढ़ी एकांतरण का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।